गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 18 विशेषण पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण क्या है। जैसे आप ऊपर पिक्चर देखेंगे, ऊपर पिक्चर्स दिए हैं कुछ, इसमें सेंटेंस भी दिया हुआ है। अब से मैं अच्छी सेहत के लिए रोज कसरत करूंगा। अब से मैं अच्छी सेहत के लिए रोज कसरत करूंगा। सेहत की विशेषता क्या है? अच्छी सेहत है उसकी। मैं स्वस्थ शरीर के लिए, शरीर कैसा है? स्वस्थ है। देखिए ये विशेषण शब्द है जो कि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। शरीर कैसा है? स्वस्थ है। पानी पीता है, पानी संज्ञा है, लेकिन पानी कितना पीता है? ज़्यादा। जो पानी तो पीता है लेकिन कितना पीता है उसका विशेषण क्या है? ज़्यादा पीता है। विशेषता को प्रकट कर रहा है, यानी कि ज़्यादा पीता है। मैं हरी सब्जियां और ताज़े फल खाता हूँ। सब्जियां कैसी हैं? हरी हैं। फल कैसे हैं? ताज़े हैं। यानी कि सब्जी की विशेषता है हरी है सब्जियां, और फल की विशेषता क्या है? ताज़े हैं। यानी विशेषण है हरी और ताज़े। तो मैंने बताया था आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए एक है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन विशेषण बता रहा है, विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। गरम गरम विशेषण हो गया क्योंकि जलेबी संज्ञा है। जलेबी की विशेषता है गर्मा गरम, गरम गरम। लेकिन गरम गरम क्या है? जलेबी है। जलेबी हो गया विशेष्य, विशेषण हो गया गर्मा गरम। ये आपके पुस्तक में दिया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद है विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आइए हम इसके पहले प्रकार में जाते हैं और जानते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, क्वालिटी, गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा रंग, काला रंग, भूरा रंग, बूढ़ा, जवान, ठीक है। इस टाइप से जो भी शब्द आते हैं वे हो गए गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। देखिए यहाँ पर फूल के रूप की बात की जा रही है। फूल कैसा है? रंग बिरंगा है। बूढ़ा आदमी घूम रहा है। आदमी कैसा है? बूढ़ा है, यानी कि यहाँ पर इसकी अवस्था बताई जा रही है। शरारती बंदर उछल कूद कर रहा है। बंदर कैसा है? शरारती, ठीक है। उसके गुण के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। उसमें क्या गुण है? क्या शरारती बंदर शरारती है। वैसे देखिए आपको गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न रूप से हो सकते हैं। देखिए गुण दोष में अगर देखा जाए तो अच्छा बुरा, जो भी कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई सच्चा होता है तो कोई झूठा होता है, कोई दुष्ट होता है तो कोई उदार होता है। देखिए शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या क्या, यानी कि जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी, यानी संख्या का, नंबर्स का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए डाल पर 4 चिड़िया बैठी हैं। बैठी है क्रिया है, चिड़िया लेकिन संज्ञा है। चिड़िया क्या है? संज्ञा है।
लेकिन चिड़िया कितनी बैठी है, देखिए नंबर क्या दिया है 4, यह नंबर की बात होगी जहाँ पर नंबर से 1 2 3 4 5 6। इसका उत्तर तीसरा लड़का देगा, लड़का तो है लेकिन कौन सा लड़का देगा, तीसरा नंबर दिया है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। विशेषण भी दिया है लेकिन विशेषण संख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आइए हम पहले वाले को जानते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि निश्चित संख्या का मतलब 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ऐसे दिया रहेगा। मेरे पास 2 खिलौने हैं, पौधे में 3 फूल खिले हैं, मेज पर 5 किताबें रखी हैं। यानी कि मेरे पास 2 खिलौने हैं 2, ये निश्चित है कि 2 ही है, निश्चित संख्या लिखा हुआ है कि 2, कंफर्म 2। पौधे में 3 फूल खिले हैं, 3 मतलब 3, एकदम निश्चित दिया गया है कि हाँ इतनी संख्या है फूलों की। ये आपके ऐसे अगर आते हैं नंबर्स वाली बात होगी, और निश्चित दिया रहेगा, निश्चित उस पर्टिकुलर उस नंबर का दिया रहेगा 2 3 4 5 जैसा भी, और निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक, जस्ट इसी का अपोजिट। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा। संख्या तो होगा लेकिन निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। जैसे मेरे पास कुछ खिलौने हैं, 2 4 10 होगा लेकिन दिया नहीं है। मेरे पास कुछ खिलौने हैं कितने ये नहीं बताया गया है। पौधे में बहुत से फूल खिले हैं, फूल बहुत से खिले हैं लेकिन कितने खिले हैं, 10 खिले हैं 12 खिले हैं, नहीं दिया है। संख्या का कहीं पता ही नहीं है। तो आपको समझ जाना है कि संख्या नहीं दिया है, तो आपको समझ जाना है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित नहीं है। उसके बाद है देखिए परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा, याद रखिएगा मात्रा की बात होगी। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप तौल और वजन का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्यतः इसमें आपको बहुत ही आसान है इसको पहचानना, जिसमें नाप तौल वाली चीज़ें, इसको नापते हैं, तौलते हैं, वजन करते हैं, वैसे शब्द आते हैं जो कि आगे आपको बताया जाएगा। यह तौलिया 2 मीटर लंबी है, गड्ढे में थोड़ा पानी है, मम्मी 2 किलो चीनी लाई। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तीनों शब्द में 2 मीटर, थोड़ा और 2 किलो, ये तीनों शब्द क्या है, काउंटेबल है, गिनने वाला नहीं है, याद रखिएगा गिनना नहीं है, मात्रा की बात हो रही है। 2 मीटर मैंने क्या बोला, नापने तौलने वाली चीज़ों की बात होगी। चीनी 2 किलो है। अब देखिए थोड़ा पानी में आपको डाउट होगा, ये तो तौला नहीं जा सकता, लेकिन इसे क्या है, इसे हम गिनती भी नहीं कर सकते। यहाँ मात्रा दिया ना, मात्रा की जहाँ बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, थोड़ा पानी है, गड्ढे में थोड़ा पानी है, क्वांटिटी की बात हो रही है। यानी कि आपको समझ जाना है कि परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक मतलब निश्चित मात्रा की जानकारी होगी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण की, निश्चित मात्रा की बोध होगा, उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 1 जग पानी पौधे में डालो, पानी डालो कितना, 1 जग, 2 लीटर दूध दे दो, दूध दो लेकिन कितना, 2 लीटर। देखिए निश्चित मात्रा की जानकारी यहाँ पर हमको मिल रही है कि हमें दूध कितना लीटर लेना है, 2 लीटर ही लेना है, यहाँ निश्चित मात्रा दिया गया है, ये होगा निश्चित परिमाणवाचक। अब देखेंगे उससे आप पहले वाले से कंपेयर करेंगे, जो उसके पहले दिया हुआ था कि नंबर्स की जहाँ बात आएगी वो संख्यावाचक होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर क्या है, परिमाण में और संख्या में, कि नंबर तो इसमें भी दिया है 2, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है, जो परिमाण है इसमें ऐसी वस्तुएं आई हैं जो कि नापी और तौली जाती हैं, ऐसे वस्तुओं के नंबर्स दिए हैं
जो कि नापी तौली जाती हैं। और जबकि उसमें क्या था, उसमें तो काउंटेबल चीज़ें थी जिसको हम गिन सकते थे, लेकिन इसमें काउंटेबल चीज़ें नहीं हैं, इसको बस हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। 2 लीटर दूध दे दो, यहाँ पर देखिए निश्चित परिमाणवाचक, उसी का जस्ट उल्टा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित मात्रा, मात्रा यहाँ पर अनिश्चित होगी, निश्चित नहीं होगी। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध होता है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है। पहले वाले में होता है, दूसरे वाले में नहीं होता। निश्चित परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में नहीं होता है, जस्ट उसका पहले वाले का उल्टा। पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, ठीक है, पानी है, लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या है, थोड़ा। 1 जग 2 जग ऐसा नहीं दिया है, 1 लीटर 2 लीटर ये नहीं दिया है, थोड़ा डाल दो। कितना डालो नहीं मालूम, उसका मतलब मात्रा दिया ही नहीं है। सीनू तुमने काफ़ी घी गिरा दिया है, घी गिरा दिया है। घी को क्या करते हैं हम, घी लीटर से आता है, लीटर में आता है ना बेटा, लेकिन गिरा कितना है, थोड़ा गिरा है, काफ़ी गिरा, यहाँ पर दिया है काफ़ी गिरा है, ज़्यादा गिर गया है, लेकिन क्वांटिटी उसका नहीं दिया है कि कितना लीटर गिरा है, 1 लीटर गिरा है, 2 लीटर गिरा है, देखिए ऐसा संख्या नहीं दिया है, ऐसी क्वांटिटी नहीं दी गई है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक। एक उदाहरण और है, देखिए, इस डिब्बे में थोड़ी चीनी है। चीनी है, चीनी की क्वांटिटी होती है 1 किलो 2 किलो 4 किलो होता है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसको नापते हैं और तौलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तौलते हैं, वजन करते हैं चीनी का, ठीक है। चीनी को हम क्या करते हैं, तौलते हैं। इस डब्बे में थोड़ी सी चीनी है, लेकिन कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, इसकी क्वांटिटी, मात्रा निश्चित तौर पर नहीं दी गई है, बस बोला गया है थोड़ी चीनी है, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद देखिए सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में, मतलब जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द एक विशेषण का रूप ले लेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, यह लड़का बहुत बहादुर है। देखिए इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है कि संज्ञा शब्द से पूर्व आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर। लड़का, देखिए यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा है, और उसके पहले आ गया यह, जो कि एक विशेषण का कार्य कर रहा है। ये फूल सुगंधित है, फूल संज्ञा, उसके पहले आ गया ये घर बहुत सुंदर है। देखिए संज्ञा के पहले आ गया वह, घर के पहले क्या आ गया, वह, जो कि यहाँ पर विशेषण का रूप लिया हुआ है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसको आप खुद से इसका आप अंतर बता सकते हैं, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, इसको भी आप स्वयं देखेंगे और समझेंगे। विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। देखिए आपको कैसे एक संज्ञा से विशेषण बना है, सर्वनाम से विशेषण बना है, क्रिया से विशेषण बना है, अव्यय से विशेषण बना है, इसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। विशेषण की अवस्थाएं, गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, मूल अवस्था में केवल एक ही स्थान के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में विशेषता को बताया जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर किसी एक की बात की जा रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता को प्रकट किया जा रहा है, उसका विशेषण को बताया जा रहा है, यानी कि यह मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा वस्तु से दूसरे व्यक्ति या स्थान वस्तु का अधिक या कम बताया जाता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो आप, उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, देखिए ध्यान से सुनेंगे, उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति से, दूसरे स्थान से या दूसरे वस्तु को अधिक या कम बताया जाता है। देखिए सचिन तेंदुलकर धोनी से अच्छा खिलाड़ी है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति
के बारे में बात हो रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से इसको कम ज़्यादा बताया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका, जैसे कि सचिन तेंदुलकर धोनी से अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, उससे अच्छा है, धोनी से अच्छा है। अब देखिए उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में सभी की तुलना सबसे अधिक या कम बताया जाता है। मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उत्तमावस्था में सभी की तुलना में सबसे अधिक। इसके पहले वाले में क्या था कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बात की जा रही थी और दूसरे वाले से कंपेयर किया जा रहा था कि उससे अच्छा, थोड़ा अच्छा, उससे अधिक अच्छा या कम। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा था किसी एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु का, किसी एक स्थान का दूसरे वाले से। लेकिन उत्तमावस्था में क्या है, सबसे अच्छा, सबसे अधिक या सबसे कम। सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी, देखिए पूरे में सबसे अच्छा, ये हो गया उत्तमावस्था। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जो भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।